क्या वेरिकोसील होने के बाद लो स्पर्म काउंट की समस्या हो सकती है? जी हाँ, नमस्कार। भारत होम्योपैथी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि अगर आपको वेरिकोसील की कंडीशन बन गई है तो वेरिकोसील की कंडीशन के बाद आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो जब बात आती है वेरिकोसील की, तो वेरिकोसील में क्या है, व्यक्ति के टेस्टिकल्स प्रभावित होते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलती है, उसमें नसों का गुच्छा आपको देखने को मिलता है, व्यक्ति को काफ़ी अनकंफर्टनेस फील होता है, चलने फिरने में उसको काफ़ी परेशानी होती है, राइड करते समय आपको बैठने उठने में भी दिक्कतें होने लग जाती हैं। ये है वेरिकोसील की कंडीशन। वेरिकोसील की कंडीशन अब बनती क्यों है? जब भी आपका एक जो साइकिल है, ब्लड का एक जो प्रॉपर साइकिल चल रहा है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होने लग जाते हैं। ब्लड का जो फ्लो है वो ऊपर ना जाकर नीचे टेस्टिकल्स में जमा होना शुरू हो जाता है, और टेस्टिकल्स में जमा होने की वजह से उसमें टेस्टिकल्स प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें भारीपन आपको महसूस होता है। और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होने की वजह से टेस्टिकल्स में जब नीचे ब्लड इकट्ठा होता चला जाएगा तो वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ब्लड वेसल्स उसमें फूलने लग जाती हैं, और जिसमें आपको इन्फ्लेमेशन और दर्द महसूस होता है। वेरिकोसील की कंडीशन अक्सर करके बनती है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से, कब्ज की प्रॉब्लम से, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से। जब भी आपके पेट में गड़बड़ी शुरू हो जाती है, जब भी आपको अक्सर करके स्टूल पास करने में, मोशंस के लिए जाने में दिक्कतें महसूस होती हैं, यानी कि आपका पेट पूरी तरह से आपका खराब रहता है, हमेशा आप गैस्ट्रिक ट्रबल से परेशान रहते हैं, आप एसिडिक नेचर से रहते हैं, तो ये क्या होता है कि इससे आपका जो वेरिकोसील की कंडीशन है वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाती है। अब बात आ जाती है कि वेरिकोसील की कंडीशन बन गई तो वो आपके स्पर्म काउंट को कैसे प्रभावित करेगी। जब वेरिकोसील की कंडीशन बन जाती है तो वो ऑटोमेटिकली आपके स्पर्म काउंट को प्रभावित करना शुरू कर देती है, क्योंकि आपके जो टेस्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके स्पर्म काउंट का निर्माण कर रहे हैं। जब टेस्टिकल्स आपके प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां आनी शुरू हो जाएंगी, ब्लड वेसल्स में गड़बड़ियां आनी शुरू हो जाएगी, तो ये नेचुरल सी बात है कि वो आपके स्पर्म काउंट को भी प्रभावित करना शुरू करेंगी। क्योंकि वो जो एक रेशियो चला आ रहा था, जो एक एक्टिव स्पर्म काउंट का एक जो रेशियो था, एक जो फ्लो था, बेहतर तरीके से नेचुरल वे में चल रहा था, जब उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो रहे हैं तो वो उस तरह से काम नहीं करेगा। जो स्पर्म काउंट का एक जो पहले रेशियो था, एक एक्टिव स्पर्म काउंट का जो रिलीज करने का एक जो रेशियो था, वो बेहतर तरीके से काम कर रहा था, लेकिन अभी टेस्टिकल्स प्रभावित होने लगे, टेस्टिकल्स में दिक्कत आने लगी, वेरिकोसील की कंडीशन बन गई, तो वो उस लेवल पे काम करना कम कर देता है। तो ये स्पर्म काउंट को आपके डेफिनेटली प्रभावित कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिकोसील की अगर कंडीशन है तो पहले उसका प्रॉपरली इलाज लीजिए। खासकर आप अपने डाइजेशन का ख्याल रखिए। आप कोई भी ऐसी वैसी चीजें मत खाइए, आप अनहेल्दी डाइट मत लीजिए, आप बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल मत कीजिए, शराब और स्मोकिंग का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिए। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को जिए और एक्सरसाइज और प्राणायाम कीजिए, लाइट वॉक कीजिए। अगर वेरिकोसील की कंडीशन है तो हैवी वेट बिल्कुल नहीं उठाना है, हैवी वेट एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप अपने वेरिकोसील को कंट्रोल कर पाएंगे, अगर आप अपने वेरिकोसील की कंडीशन को बेहतर कर पाएंगे, तो आपकी जो लो स्पर्म काउंट की समस्या है वो भी आपको नहीं बनेगी। तो अगर वेरिकोसील की कंडीशन है तो एक डाइट फॉलो कीजिए, साथ ही एक लाइट वॉक कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और पॉजिटिव रहिए। पानी खूब पीजिए, 7 से 8 गिलास पानी पीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, और इसके साथ ही जो सबसे मस्त चीज़ होती है वो होता है ट्रीटमेंट। अगर वेरिकोसील की कंडीशन बन रही है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए, ताकि आगे जाके आपको तमाम समस्याएं खड़ी ना हो, जैसे कि स्पर्म काउंट की समस्या, आपकी बेबी कंसीव करने की समस्या। तो आज से, अभी से इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको दिक्कतें हो रही हैं तो आपको क्या करना है, भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करना है। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।